उत्तरांचल प्रेस क्लब में नवीन म्यूजिकल ग्रुप है और इनकी जो टी शर्ट है इस पे किशोर दा की फोटो लगी हुई है और ये मांग कर रहे हैं कि किशोर दा को भारत रत्न क्यों नहीं मिल रहा है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किशोर दा के लिए ही भारत रत्न की मांग क्यों कर रहे हैं। कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाए। सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार। नवीन कुमार जी, किशोर दा को ही क्यों भारत रत्न? किशोर दा को इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत रत्न मिले कि वो उनके गीत जितने लोग गाते हैं, मैंने देखा कि अभी तक जहां भी मैं कहीं जाता हूं तो सबसे ज़्यादा किशोर दा के गीत ही परफॉर्मेंस में गाए जाते हैं और मैं बचपन से उनके गीत गाता हूं, उनका भक्त हूँ मैं। जब से मुझे पता चला कि किशोर दा है तो मैं तब से उनका भक्त बन गया। और मेरा जो घर परिवार है आज, वो किसी की बदौलत नहीं चलता, कोई मुझे सहयोग नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। मेरा घर परिवार, जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं, खाते पीते हैं, वो किशोर दा की वजह से है, क्योंकि मैं उनके गीतों को गाता हूँ तो लोग मुझे पसंद करते हैं और मेरे पास घर में पैसा आता है तो उसी से मैं बच्चों के स्कूल की फीस और अपना घर का पालन पोषण। इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरे लिए वो भगवान है, उनको भारत रत्न दिया। ऐसे तो सबके चहेते हो जाएंगे। कोई कहेगा मैं पोल खोल का चाहता हूँ, पोल खोल को भी भारत रत्न दिया जाए, तब क्या होगा? कोई कहेगा मैं पोल खोल का चाहता हूँ, पोल खोल को भी भारत रत्न दिया जाए, तब क्या होगा? हर एक का कोई ना कोई चाहता तो होगा, तब क्या होगा? तब ये होगा कि बिना चाहते को भी तो मिल गए हैं भारत रत्न। मैंने थोड़ा दिए, मुझे क्यों डरा रहे हैं? तो नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको नहीं कह रहा हूँ। बिना चाहते को जिनको दिए गए, हम तो उनको नहीं चाहते, उनको तो मिल गया भारत रत्न। जिनको दिया होगा सरकार ने हमें, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं जब भारत रत्न मिला तब मैंने पहचाना कि हाँ इसको भारत रत्न मिला। उससे पहले उसका नाम भी मैंने नहीं सुना। उनको कैसे मिला? सरकार ने तो सुना है उनका नाम। आपने सुना तो सरकार ने तो किशोर दा का नाम सुना, कांग्रेस से आप बीजेपी हो गई, सबने उनका नाम सुना है, तो उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा? भारत रत्न मांग रहे हो या छीन रहे हो? मुझे लग रहा है छीन रहे होने का। दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि भारत के महान गायक, उनको भारत रत्न दिया। प्यार से बोला इन्होंने लास्ट लाइन। अच्छा, आपने कहा कि मैं उनका भक्त भी हूँ, तो फिर तो आप उनके गीत भी गाते होंगे। तो एक बढ़िया सा गीत उनका कोई अगर हमारे दर्शक सुने तभी तो वो मानेंगे कि भाई नवीन वाकई में भक्त है किशोर दा का। देखिए, किसने चुराई तेरी मेरी नींदिया, जागी सारी रना तेरे मेरे रना, जागी सारी रना तेरे मेरे नैना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों के पास आऊंगा, आप कौन सा गीत सुनाएंगे? सर, मैं तो एक टीचर हूँ बेसिकली। मैं नवीन ग्रुप के साथ जाती हूँ, तो मुझे गाने का भी शौक है और मेरी मामा भी सिंगर थी और उनको इंदिरा गांधी ने अवार्ड भी दिया। बहुत खूबसूरत इन्होंने गाया है और खूबसूरत इनकी पूरी टीम भी है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मयंक है और मैं एक व्यवसायी हूँ। व्यवसायी है, व्यवसाय के साथ में गीत भी गुनगुनाते हैं? जी बिल्कुल, मैं किशोर कुमार साहब का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और उनके गीतों को गाता हूँ। कौन सा गीत हमारे दर्शकों को आज सुनाएंगे ताकि उन्हें लगे कि वाकई में ये जो म्यूजिकल ग्रुप है नवीन, वाकई में तारीफ के काबिल है? मुझे वैसे तो उनके बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं, लेकिन अभी मुझे जो उनका गीत याद आ रहा है वो फिल्माया भी उनके ऊपर ही गया था। और इस गीत की खास बात यह है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ ये उनका पहला गीत था, तो ये मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी। मेरे महबूब। बहुत सुंदर ये गा रहे हैं और कहते हैं कलाकार से पहले कलाकार का दिल सुंदर। बहुत सुंदर ये गा रहे हैं और कहते हैं कलाकार से पहले कलाकार का दिल सुंदर होना जरूरी है,
तभी वो एक बढ़िया कलाकार कहलाएगा। आप भी मुस्कुरा रही हैं, किसका गाना गाती हैं? मैं नवीन म्यूजिकल ग्रुप में किशोर दादी का के जो साथ में डुएट गाया जाता है उन्हीं का गाना था। आजकल वो चल रहा है ना, क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का तो आजकल जो चल रहा है वो कितना इफेक्टिव है वो तो आप जाने, बट ये जो गायकी है ये उस दौर की गायकी है जब संगीत को सुना जाता था। आजकल तो देखा जाता है, लेकिन ये उस दौर के हैं जब संगीत सुना जाता था। तो आज कौन सा गीत की कुछ लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? मैं सर के साथ ही गाना चाहूंगी। ओके, हाँ जी। आइए सर, बगल में आ जाइए। कैमरामैन बिल्कुल मुस्तैद रहें। अपने प्यार के सपने सच हुए, अपने प्यार के सपने सच हुए, होठों पे गीतों के फूल खिल गए, सारी दुनिया छोड़ के मनमीत। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले जहां दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का सवेरा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहां शाम सुहानी ढले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। बहुत सुंदर गाया है इन्होंने, बहुत खूब गाया। और अब वो जो मैंने फरमाइश हमें किस मोड़ पे ले आया सभी के लोगों के साथ। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषभ है ऋषभ जी। मैंने शास्त्रीय संगीत में प्रभाकर करा है और मैंने किशोर दा से काफी कुछ सीखा है, उनसे ही आज तक सीखता है जी। तो मैं 2 लाइन प्रस्तुत करना जरूर चाहता हूँ। जरूर। दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे है तेरे कभी प्यास आती नहीं, ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई लिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी। बहुत बढ़िया, गजब के कलाकार हैं ये। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इतना सुंदर आपने हमें गीत सुनाए हैं और किशोर दा को ये भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो चलिए, इस बार का अलॉटमेंट तो हो चुका है। मुझे लगता है कि ये खबर अगर पहुंचती है तो अगली बार के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में